फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। आयकर दिवस सीबीडीटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। सीबीडीटी की स्थापना 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष नितिन गुप्ता हैं। आयकर दिवस की शुरुआत 2010 से हुई है और सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जुलाई के कुछ इम्पोर्टेंट डे। 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और जीएसटी दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया गया और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एशिया कप क्रिकेट का आयोजन यूएई में किया जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। यह आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगा। तो यूएई की राजधानी आबू धाबी है। यूएई की मुद्रा दिरहम है और यूएई के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायद अल नयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा प्रोजेक्ट ने नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो टाटा प्रोजेक्ट के नए प्रबंधक निदेशक विनायक पाई। ऑप्शन बी सही है। और कुछ महत्वपूर्ण संस्थान ओएनजीसी के विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक राजेश्री गुप्ता बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष सैफ अहमद, कहीं कहीं सैफ अहमद भी देता है। तीसरा है, केंद्र सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष संजय अग्रवाल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, रतन इंडिया पावर के एमडी के रूप में ब्रिजेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य राज शुक्ला बने हैं। और नेक्स्ट है, बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर विनीत शरण बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिक ने जीता है? तो डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन ने जीता है। इसका ऑप्शन सी सही है। ओलेना जेलेस्का ने यूक्रेन के पूरे लोगों के लिए डिसेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 जीता है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन का मुद्रा हेरविनिया है और वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नकुल जैन
नकुल जैन को नियुक्त किया गया है, इसका ऑप्शन बी सही है। पेटीएम का फुल फॉर्म पे टू मोबाइल, सॉरी पे थ्रू मोबाइल होता है, पेटीएम का फुल फॉर्म। पेटीएम के इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और इसके संस्थापक विजय शेखर थे और पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान, सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रमोद राव ने कार्यभार संभाला है। गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख ब्रजेश कुमार बने हैं। IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में अलवारो लारिया को नियुक्त किया गया है और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में किया गया है, इसका ये ऑप्शन सही है। ओमान, तो ओमान का राजधानी मस्कट है, वहाँ की मुद्रा रियाल है और वहाँ के वर्तमान सुल्तान हैतम बिन तारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? तो प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन लीग नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, इसका ऑप्शन सी सही है। यह आयोजन 25 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है? तो सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, इसका ऑप्शन बी सही है। और जितेंद्र सिंह कौन है? तो जितेंद्र सिंह परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने RS गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? तो यस बैंक ने RS गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया, इसका ऑप्शन ए सही है। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान CEO प्रशांत कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है, इसका ऑप्शन बी सही है। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसका मुद्रा येन है। वर्तमान राष्ट्रपति जापान के हैं फूमियो किशिदा हैं। जापान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पे रहा है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तानाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन जापान में हुआ है। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है जापान ने
और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दूसरे वन जीव अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, आसाम। आसाम राज्य सरकार ने दूसरे वन जीव अभयारण्य को मंजूरी दी है और यह आसाम के बराक घाटी में दूसरा वन्य जीव अभयारण्य बनेगा। तो आसाम की राजधानी दिसपुर है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं और वहाँ का राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आसाम से कुछ रिलेटेड फैक्ट, आसाम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है। 4 दिवसीय अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपया खर्च करने का फैसला किया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले और असम में एक बहुत लोकप्रिय वन्यजीव अभयारण्य केवलादेव है जो एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और असम का बिहू लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने निर्मल त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन बी है, कानपुर आईआईटी ने निर्मल त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। और कुछ महत्वपूर्ण आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। आईआईटी मद्रास ने सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है और भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूपर विकसित करने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 कब से शुरू होगा? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 3 सितंबर से जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन होगा। यह जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? इसका ऑप्शन बी झारखंड सही है। झारखंड राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है। तो झारखंड की राजधानी रांची है। वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और वहाँ के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जून माह की रुर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। झारखंड का जामताड़ा जो जिला है हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुई है और राज्य की विधानसभा में मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया? तो इसका ऑप्शन सी है, अमेरिका में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है।
ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में लगभग एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। तो अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए ने नया 12 समूह बनाया है। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाकू को पीछे छोड़ा। ये फुगाकू जापान का कंप्यूटर है। अमेरिका के एथलीट सिडनी मैकलावलिन ने 400 मीटर बाघा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना है और SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। तो यही है 25 जुलाई के करंट अफेयर्स। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।